अधिकांश बच्चे करते क्या हैं, क्लास गए, क्लासरूम में पढ़ाई हुई, कॉपी में लिख लिया, उस कॉपी को बैग में रख दिया। वो कॉपी नेक्स्ट डे अगले दिन उसी क्लासरूम में बैग से निकलता है, वो घर पे एक बार भी नहीं पढ़ता है। तो ये दिक्कत है, यहाँ पर छात्रों की कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल पे एक कार्यक्रम चलता है शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद के अंतर्गत उन एक्सपर्ट टीचर का राय विचार लिया जाता है छात्रों की समस्या से लेकर। आज इसी क्रम में हम आए हैं HMB केमिस्ट्री क्लासेस में और इनके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है MK सिंह। इनसे बात करेंगे केमिस्ट्री विषय पे। लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों में कहीं न कहीं केमिस्ट्री के विषय के जो चैप्टर होते हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनसे संबंधित हम सबसे सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे छात्र किसी के बहकावे में या बुरी संगति में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मेरा लक्ष्य क्या था, तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो हम उन छात्रों को ये कहेंगे कि वो 1 मिनट अपनी आंख बंद कर जरा सोचे कि उनके पीछे कितनों का अरमान है। दिन रात जो मेहनत करते हैं उनके पेरेंट, माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा लड़का दरभंगा में है, पटना में है या कोटा में है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो उनके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं इस सपना से कि मेरा बेटा मेरा सपना साकार करेगा। तो उस स्टूडेंट के पीछे उसके माँ बाप का सपना है, शिक्षक का सपना है, समाज का सपना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि किसी के बहकावे में आकर अपना लाइफ को बिगाड़ना चाहिए। अंतर देखा जाए तो कोई भी छात्र के अंदर में जो अनुशासन की कमी होती है, उन अनुशासन की कमी का मुख्य कारण कौन होंगे? देखिए, बच्चे जो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, वहाँ का वो 10th करके आते हैं। अब उस बच्चे में अच्छे संस्कार देना, उन्हें अनुशासित करना, ये हम शिक्षकों का ही कर्तव्य है। अगर हम सभी शिक्षक इस बात को ठान लें कि बच्चे में अच्छे संस्कार देना है, अच्छे ज्ञान देना है, साथ ही साथ उसे अनुशासित रखना है, तो ये कर्तव्य तो हम ही शिक्षकों का है। अगर उनमें कमी है तो कहीं न कहीं ये हम लोगों की ही कमी है कि हमने अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दिया। साथ ही साथ ये दायित्व पेरेंट का भी होता है, माता पिता का भी बनता है कि अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे कि हमारा बच्चा जहाँ रह रहा है, पढ़ रहा है, तो उन पर भी थोड़ा सा ये दबाव रहना चाहिए कि वे अपने बच्चे को ध्यान दे, अनुशासित रखें। अगर सर हम बात करें कि कोई भी अच्छे टीचर या अच्छे छात्र की पहचान कैसे किया जाए, उनके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए जिनसे हम उनको भली भांति पहचान सके कि वह अच्छे टीचर हैं या छात्र हैं? अच्छे छात्र की जहाँ तक सवाल है, तो अच्छे छात्र सबसे पहले मेरी समझ से वो अनुशासित होना चाहिए। उनमें कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए। उनमें ये जिज्ञासा होना चाहिए कि कोई भी विषय वस्तु पर अगर विषय वस्तु पर बातें चल रही हैं, उसे पहले वो अच्छी तरह से समझें। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो दोबारा प्रश्न करें शिक्षक से, या तो क्लास में भी पूछ सकते हैं या अलग से शिक्षक से समय ले सकते हैं कि सर इस टॉपिक को हमने नहीं सीखा, हमें इसको फिर से समझाया जाए। तो एक अच्छे छात्र को मेहनती होना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है आप उसको एक बार पढ़ के आए, सेल्फ स्टडी करें, और उसके बाद जहाँ कोई दिक्कत हो वो क्लास में शिक्षक से पूछे, क्लास के बाद भी वो शिक्षक से पूछ सकते हैं। रहा टीचर का सवाल, तो अच्छे शिक्षक होने के लिए हमारे समझ से स्टूडेंट, अच्छा शिक्षक वही है जिनका स्टूडेंट बेहतर रिजल्ट लाता है। वो अच्छा हर एग्ज़ाम में अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा कुछ करके दिखाए। जो छात्र का एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने में शिक्षक की भरपूर सहयोग होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक को अपनी और छात्र की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक का क्या रहन सहन है, क्या बोलचाल है, तो ये सब पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए।
वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो भी छात्र होते हैं सिर्फ भीड़ के तरफ ही भागते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोचिंग संस्थान हो, जहाँ पे अगर भीड़ जुटती है वहीं पर जाके पहुँच जाते हैं, यानी कि छात्र ना पता कर पाते हैं कि शिक्षक का इतिहास क्या रहा है और कैरेक्टर कैसा है। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे सर, किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने से पहले उन कोचिंग संस्थान के बारे में और शिक्षक के बारे में जान ले? और इसके लिए देखिए, तो बच्चों की अज्ञानता कहें या फिर नादानीपन कहें कि भीड़ में वो गुम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो वह छात्रों को यह देखना चाहिए कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ का क्या रिकॉर्ड है, वहाँ का क्या रिज़ल्ट है, वहाँ का बच्चे आखिर किस तरह का तैयारी करके क्या कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके वो क्लास करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या अपने सीनियर से, जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे मदद ले सकते हैं, न कि आंख मूंद कर भीड़ की तरफ बढ़ना चाहिए। अब सर विषय वस्तु पर आते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो भी 12th या 11वीं के छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो सर आप ये बताएं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करें छात्र? दोनों को साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ हम जो पढ़ाते हैं, खास करके पहले स्टार्टिंग तो फिजिकल से करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया गया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में 11th में ओनली फिजिकल केमिस्ट्री आता है और पार्ट सेकेंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बहुत कठिन है। अगर देखा जाए तो सबसे आसान ऑर्गेनिक ही है। तब है कि बच्चे को कम से कम, जो पहली बात तो रेगुलर क्लास करना चाहिए। रेगुलर क्लास करने से ये फ़ायदा होता है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, वो टोटली समझ में आएगा। दूसरी बात कि रेगुलर क्लास करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आप 1 घंटे कोचिंग करते हैं तो इसके लिए 2 घंटे आपको डेरा पर बैठकर पढ़ना होगा। उसमें जहाँ कहीं कठिनाई होगी नेक्स्ट क्लास में अपने टीचर से पूछना चाहिए। अगर बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो हम नहीं समझते हैं कि कभी कोई कठिनाई बच्चों को हो सकती है। बच्चे अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं या 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो केवल कोचिंग गए और कोचिंग से आ गए, इससे काम नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। तो टोटल अगर 4 कोचिंग करते हैं तो 8 घंटा डेरा पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर इतना वो मेहनत कर ले तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम तो क्या, वो नीट और जी मेन भी बेहतर से बेहतर अंक से वो सफल हो सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ स्टडी करना होगा। लेकिन अधिकांश बच्चे करते क्या हैं, क्लास गए, क्लासरूम में पढ़ाई हुई, कॉपी में लिख लिया, उस कॉपी को बैग में रख दिया, वो कॉपी नेक्स्ट डे अगले दिन उसी क्लासरूम में बैग से निकलता है, वो घर पे एक बार भी नहीं पढ़ता है। तो ये दिक्कत है, यहाँ पर छात्रों की कमी है। अगर छात्र सेल्फ स्टडी करे, नियमित रूप से क्लास करे, तो हम नहीं समझते हैं कि दरभंगा में रिज़ल्ट की कमी होगी। यहाँ के स्टूडेंट में वो काबिलियत है, वो क्षमता है। खास करके यहाँ के शिक्षक भी बहुत मेहनती हैं। यहाँ के शिक्षक 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं, जो कि और कहीं दूसरी जगह नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से अगर थोड़ा ध्यान बच्चे दें, शिक्षकों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, कल जो पढ़ाए उसमें से अगर पूछा जाए, रेगुलर अगर नियमित रूप से टेस्ट लिया जाए तो और भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपका कहना है कि ऑर्गेनिक 12th में आसान है, लेकिन हम आपसे अगर पूछें कि आसान किन के लिए हैं, अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, IUPAC नेम होते हैं, चाहे केमिकल रिएक्शन कहें। तो आप हमें ये बताएं कि आसान किन छात्रों के लिए है? आसान उनके लिए है जो रेगुलर क्लास करते हैं। जब रेगुलर क्लास करेंगे तो उन्हें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बस एक ही मंत्र है कि रेगुलर क्लास करें, एब्सेंट ना हो। ये नहीं कि आज 4 दिन 3 दिन क्लास किया, शनिवार आया घर भाग गए, फिर रविवार गांव में रहा, सोमवार को आए, मंगलवार से क्लास लिए, 2 दिन का क्लास छूट गया, शनिवार का, सोमवार का। अब मान लीजिए जैसे होली आया,
होली का हम लोगों ने 2 दिन ने 3 दिन छुट्टी दिया, बच्चे ने 1 सप्ताह गैप हो गया। गांव में अगल बगल में किसी का शादी है, उसमें एब्सेंट हो गए, तो ऐसे में कठिनाई होगी। ऑर्गेनिक में अगर बच्चे रेगुलर रहेंगे और बस 1 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर ले तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अगर बात करें तो केमिस्ट्री में देखा जाता है कि बहुत सारे छात्र सिर्फ थ्योरी पर ही नज़र घुमाते हैं, उसी को सिर्फ पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या उन छात्रों को कहेंगे कि न्यूमेरिकल छात्रों के लिए ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। बिना न्यूमेरिकल का तो दिक्कत है। आप बोर्ड एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे, बेहतर अंक से भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऑप्शन रहता है, आप या तो थ्योरी सॉल्व करो या फिर आप न्यूमेरिकल बनाओ। लेकिन कंपटीशन फेस करना फिर बहुत दिक्कत होगी, इसलिए न्यूमेरिकल तो बहुत ज़रूरी है। बिना न्यूमेरिकल का फिर आप कोई भी कंपटीशन, चाहे नीट हो, जीमेन हो, ये सब आप compete नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही थ्योरी अगर अच्छा रहेगा तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ऐसा भी देखा जाता है कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के जो छात्र होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। अगर उसको बताया जाए तो वो सिर्फ कहते हैं H+O2 एरो HO2 निकल गया, पानी बन गया, लेकिन उसको कहे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो क्या लगता है सर, छात्र सिर्फ रट ही लेते हैं? हाँ, एक तरह से आपका कहना जायज़ ही है कि प्रैक्टिकल के अभाव के कारण उन्हें रटना ही पड़ता है। प्रैक्टिकल की समस्या तो है। युग है, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, रिएक्शन को देख सकते हैं। क्या लगता है उनसे उनको ये जो भी परेशानी है वह उससे निपट सकते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो देख ही सकता है। और जब प्रैक्टिकल तो ऐसी चीज़ है कि जब तक आप अपने हाथों से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो अनुभव आपको नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस पर तो सरकार को, छात्र को भी ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज रेगुलर अगर क्लास हो, वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो तो छात्रों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप हमें ये बताएं कि जो भी छात्र 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, केमिस्ट्री से आगे की पढ़ाई करना है, तो छात्र आगे कौन कौन से विषय चूज करें जिससे उनको केमिस्ट्री के साथ आगे वो पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो स्टूडेंट को ये खुद निर्णय लेना होगा कि आगे वो करना क्या चाहते हैं, उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है। उसके बाद पहले एक तो वो अपना लक्ष्य तैयार करे कि हाँ, हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या कुछ और करना है, तो उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करे और मन लगा कर अगर मेहनत करे, जुनून के साथ, एक पैशन के साथ अगर वो मेहनत करे तो वो अपनी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम में सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में, कोचिंग संस्थान के बारे में, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे चैनल के माध्यम से। अपने बारे में बोलना तो बड़ा ठीक नहीं लगता है। अपने बारे में क्या बोलूं, मेरे बारे में तो मेरे छात्र ही बोलेंगे, तो अपने बारे में बोलना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हमारी ये प्रयास रहती है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट लाए, अच्छा करे, मेहनत करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के से बात करने के लिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारे साथ HMB केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर थे MK सिंह। इनका अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनका इतिहास 25 साल का रहा है। एक्सपीरियंस दरभंगा शहर में काफ़ी दिनों से चर्चित है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ करके ऊंचे ऊंचे पद पर भी गए हैं। और देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं इनके कोचिंग संस्थान से काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर से पास होते हैं और कहीं ना कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट, साथ में स्टेट में भी नाम रोशन करते हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, फिर नए चेहरे, फिर नए विषय के एक्सपर्ट से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें।